नमस्कार। हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बार फिर समाज कल्याण की विभाग को मामला सामने आया है। इस प्रकार से लगातार पिछले समय से काफी समय से समाज कल्याण की विभाग की दुकानें जो हैं 1983-84 में आवंटन किए दुकानों पर लगातार अवैध कब्जे का जो मामला है वो लगातार चर्चाओं में। हम आपको बता दें 2020 और 19 से लगातार इसकी शिकायतें चल रही हैं कि दुकानों पर अवैध कब्जा है, लेकिन अधिकारी इस कान सुनते हैं और कान निकाल देते हैं और लगातार अवैध कब्जा बनाए हुए हैं। लगातार सरकार द्वारा, जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, लगातार इस प्रकार से अवैध कब्जा मुक्त कराने की बात सरकार द्वारा की जाती है और उनके अधिकारी लगातार उसमें लिप्त होते हैं। ऐसा ही हम आपको बता दें 2019 और 20 के बाद 21 में इस दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और जांच चल रही थी। जांच के नाम पर खानापूरी की गई। उसके बाद मामला 2023 और 24 में चर्चाओं में आया, जब शैलेंद्र कुमार जो समाज कल्याण अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में इनकी जांच की गई। उप जिलाधिकारी विनय कुमार उस जांच में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब जांच की गई तो समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने ये जानकारी दी कि इन दुकानों पर जांच के दौरान पाया गया है कि अवैध कब्जा और कुछ दुकानों के बेनामे हो गए हैं। इस प्रकार का बयान समाज कल्याण विभाग जो थे, शैलेंद्र कुमार तत्कालीन अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ जांच की गई थी। उसके बाद क्या होता है, जो शिकायतकर्ता होता है उस पर ही एफआईआर इस मामले में कराई जाती है। यानी कि अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई से बचते हुए उस शिकायतकर्ता और जो लोग दावे कर रहे थे उनके सभी के खिलाफ और अपने खुद के कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ 4 सरकारी कर्मचारियों के और 10 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी कि ये लोग गलत दावा कर रहे हैं। लेकिन जो जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम थे वो अपनी कार्रवाई से बचे। उन्होंने जो शिकायत करता थे उस पर ही एक एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में जब जांच हुई तो उस मामले में सत्यता पाई गई और जो तत्कालीन पूर्व जो अधिकारी थे, जो रिटायर हो गए, सुधीर कुमार ने ये कहा था कि मेरे द्वारा कुछ आवंटन की गई थी, लेकिन विषय आवंटन और ना आवंटन का ये बात का है। लेकिन सवाल यह कि जिस शिकायतकर्ता ने तय समाधान दिवस में अब जो शिकायत दी है उसमें यह आरोप लगाया है कि दुकानों पर लगातार मुस्लिम समाज और अन्य कास्ट के लोगों का कब्जा है। पहले आप उनकी पुरानी एक जो वीडियो है जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार की, उन्हें सुनिए। उन्होंने किस प्रकार से इन्होंने कहा कि आप ये वाकई अवैध कब्जा है, आप उन्हें सुनिए। लोगों को किया गया था उनके रहन सहन और उनके लिए जीविकोपार्जन हेतु। वर्तमान समय में जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग दुकानें या तो अपनी बेच दिए हैं अथवा किसी ने कब्जा कर रखा है। उसी के तहत आज एसडीएम बिलारी साहब के साथ हमारी टीम और एसडीएम साहब की टीम ने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है, देखा है और कुछ दुकानों पे कब्जे दिखे भी हैं, कुछ दुकानों पे किराए पे भी चल रहे हैं, लेकिन इसका विधिवत परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना संभव होगा। क्या इन दुकानों की सर बिक्री हो सकती है? दुकानों की बिक्री नहीं की जा सकती। सर, अब कितना समय दिया जाएगा? अभी फिलहाल हम लोग 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते में अंतिम निर्णय करेंगे। तो जिन पात्र लोगों के नाम में समय इनको अभी हम लोग इसको नोटिस जारी करके एक का तस्दीक करा करके देखेंगे कि यहाँ कौन एक्चुअल आवंटी यहाँ आवंटित है और कौन नहीं है। उसके आधार पर गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। सर 2020 में भी एक तो 2020 के संबंध में कोई जानकारी नहीं, न तो ऐसा कोई कुछ आदेश जारी हुआ है। कार्यालय अभिलेख में 2020 का कोई उल्लेख नहीं है। इन दुकानों का कोई किराया भी होता है? किराया नॉमिनल होता है। आपने शैलेंद्र कुमार गौतम को, जो पूर्व तत्कालीन अधिकारी थे यहाँ मुरादाबाद में, उनके द्वारा इस पूरी बाइट जब आपने सुनी तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ, इन पर अवैध कब्जा है, उन पर अवैध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई से बचते हुए उन दुकानदारों से और अवैध कब्जा करने वालों से बचते हुए उन्होंने शिकायतकर्ता पे ही कार्रवाई कर दी। हालांकि इस मामले में जब जांच हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आया तो इसमें जो कार्रवाई थी वो स्थगित की गई और उस पर रोक लगाई गई। उसके बाद अब समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी को एक बार फिर ज्ञापन देकर, जो एप्लीकेशन देकर, मतलब शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उसमें आरोप है कि जिस प्रकार से लगातार दुलारी गांधी पार्क के पीछे सहसपुर ब्लॉक के सामने लगभग 44-45 दुकान हैं, उन पर लगातार अन्य कास्ट के लोगों का कब्जा है। हालांकि समाज कल्याण विभाग के अनुबंध द्वारा इन दुकानों पर किसी का और अदर व्यक्ति का कब्जा नहीं हो सकता। ना ही आप इन्हें बेच सकते, ना ही किसी को आप किराए पर दे सकते। लेकिन आज 95% दुकानों पर अवैध कब्जा और अन्य लोगों पर है। ऐसे में सवाल तमाम खड़े होते हैं। उसी दौरान 2023-24 में जब एक विज्ञापन छपता है कि इन दुकानों को निरस्तीकरण कर दिया गया है, उसके बाद निरस्तीकरण करने के बाद आज भी जिन लोगों पर कब्जा था, जो कब्जाधारी थे, उन पर कब्जा है और दुकानों को खाली नहीं कराया गया। अब जिला अधिकारी
जो अनुज सिंह है मुरादाबाद के, उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि तत्काल इस मामले पर समाज कल्याण विभाग इस पर स्पष्टीकरण दे कि आखिरकार क्यों अब तक खाली नहीं हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब समाज कल्याण अधिकारी ने ये जानकारी दी, कुछ लोग कोर्ट गए हैं, यानी 6 दुकानदार इस मामले में कोर्ट गए हुए हैं। उससे बचते हुए अधिकारी लगातार इन दुकानों पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये भी बताया गया जो तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी थे उनके द्वारा इस मामले में एक बड़ा लेनदेन हुआ था और इसी को देखते हुए इन्होंने दुकानदारों से, अवैध कब्जेदारों से मिलकर उन लोगों पर शिकायतकर्ताओं पर FIR कराई थी। ऐसी तमाम जानकारी सोशल मीडिया और लोगों के बीच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों पर जिस प्रकार से कब्जा है समाज कल्याण दुकानों का, उन पर कार्रवाई कब होगी। अब देखना ये होगा, जिला अधिकारी जो जिस प्रकार से तत्काल संज्ञान लिया है, अब स्पष्टीकरण मांगा गया है, कितने समय में इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और क्या दुकानों को खाली कराया जाएगा या फिर कोर्ट के नाम पर या फिर कागज कार्रवाई पूरी कर छोड़ दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको बता दें, ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसी ही खबरों के लिए फॉलो करें। नमस्कार।